बता दो कि क्या अभी ज्यादा कुछ नहीं, मतलब अभी आप लोग ने सब लोग ने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक पहले क्वेश्चन करो, मतलब उसमें आपकी रिवीजन हो जाएगी फटाफट। ठीक है, मैंने आपको न्यूटन के 3 लॉज तो बता दिए, सब कुछ ये चीज चल रही है, राइट? तो सो गाइज अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पहले आप खुद कर लो। ठीक है, फटाफट खुद को करना है क्वेश्चन, एंड देन विल मूव अहेड। ठीक है, हम लोग अभी फटाफट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 1, suppose let's say angle is 30 degree and let's say this block is of let's say mass 6 kg। तो बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, नॉर्मल फोर्स कितना होगा। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, एकदम लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इसको थोड़ा सा किया था, राइट गाइस? और एक ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट बता दो क्या करना है इसमें। ये सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 2 ब्लॉक्स अटैच्ड लाइक दिस। एक जो है यहाँ से फोर्स है, देयर आर 2 फोर्सेस अप्लाइड। यहाँ पे देखो, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है। if this force is, let's say this block is of 1 kg, this is 2 kg, and let's say ये जो फोर्स है this is of एक अपन एक वैल्यू पकड़ लेते हैं। ठीक है, 18 न्यूटन and this is 6 न्यूटन। तो बोला फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, so this is a string। तो यहाँ टेंशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सो फाइंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे इसका भी एक्सेलरेशन ए कितना होगा, इसका टेंशन टी कितना होगा। फटाफट 2 क्वेश्चंस को आपको करना है। चलो, इस 2 क्वेश्चन को मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, 3 मिनट के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है गाइस, चलो बताओ कैसे करोगे। देखो ये 6 kg है, ये पीछे नीचे आने वाला है। देखो 6 kg ब्लॉक ऐसा नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, एकदम सिंपल सी बात, एकदम सिंपल सी बात। ठीक है, 6 है तो ये जो ग्रेविटी, अब यहाँ पे देखो, मैंने एफबीडी निकालने के लिए बोली थी। कैसे एफबीडी कैसे निकालोगे, एफबीडी कैसे निकालोगे? पहले मुझे बताओ एफबीडी में क्या है, सारे फोर्सेस एमजी इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो 6 इंटू, देखो यहाँ पे एमजी मतलब 60। ये समझ में आया क्या? ठीक है, मुझे बताओ ये ऐसा ऐसा है तो नॉर्मल फोर्स इज लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल फोर्स, सबने एक पहले किया। तो नॉर्मल फोर्स मतलब क्या, इसको ऐसा पुश करेगा, ये 60 ऐसा है, राइट? अब ये होने के बाद क्या करेंगे, ये होने के बाद हम लोग करेंगे एक्सिस। देखो यहाँ पे एक मेरी तो एक्सिस ये हो गई, एक तो एक्सिस मेरी ये हो गई। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, मेरी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होता है 30 डिग्री, बराबर। याद करो ये 30 तो ये 30। तो मुझे बताओ एक सिंपल चीज, ये 60 है तो ये कितना हो गया, 60 क्या हो गया cos 30। ये कितना हो गया 60, कितना हो गया sin 30। तो ये सारे फोर्सेस आ गए, तो इसके मैंने कंपोनेंट निकाल दिया। अब ये 60 का कुछ भी काम नहीं है। 60 cos 30 इज 30√3। ठीक है, और 60 sin 30 इज 30।
तो अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है? एक्सेलरेशन अलोंग वाई कितना है? कोई बोल सकता है कि अलोंग वाई एक्सेलरेशन कितना है इसमें? अलोंग वाई एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज जीरो। सो एक्सेलरेशन अलोंग वाई तो जीरो है, तो हम मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे? देखो ये देखो, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे? सो यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज 30√3, इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग वाई इज जीरो। अलोंग एक्स, अब यहाँ पे देखो ना, अलोंग एक्स एक्सिस में 30 न्यूटन फोर्स है। कोई है क्या फोर्स जो इसको अपोज करने वाला है? नहीं है। तो 30 ऐसा फोर्स है, 6 इंटू है, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एफ नेट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? यहाँ पे 30 है, मास कितना है? 6 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 5। सबको समझ में आया गाइस? सबको समझ में आया क्या चीज? मतलब ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, एकदम एंड में मैंने आपको वापस बताया, जस्ट एक रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया। हाँ, इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें मैं अभी क्या करता हूँ पता है? इसमें इधर ही मैं सब कुछ करता हूँ। मुझे तो ये 18 न्यूटन फोर्स है, 6 न्यूटन फोर्स है, दोनों ब्लॉक्स कहाँ पे जाएंगे, किधर मूव करेंगे? ये दोनों ब्लॉक कहाँ पे मूव करने वाले बताओ? ये 18 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, दोनों ब्लॉक कहाँ पे मूव करेंगे? टूवर्ड्स राइट, बिल्कुल। अब टूवर्ड्स राइट जाएंगे तो इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, इसका भी एक्सेलरेशन ए इधर है। पहले एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मुझे बताओ टेंशन। यहाँ पे देखो, इसका मैं एफबीडी इधर ही बना देता हूँ, मैं अलग अलग नहीं करता, इसी के अंदर एफबीडी बना देता हूँ। ये 18 न्यूटन है, तो 18 न्यूटन ऐसा है, तो मुझे बता टेंशन कहाँ पे होगा? टेंशन कहाँ पे होगा? टेंशन टी क्या करेगा? ये इसमें स्ट्रिंग है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, पुल, टेंशन पुल करता है। ठीक है, ये 1 kg है, तो इसके ऊपर टेंशन कहाँ पे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिकली क्या हो गया देखो, ये जो मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया, यही तो मेरा एफबीडी है, बराबर। तो अब मुझे बोल, अभी मुझे बताओ यहाँ पे इक्वेशन कैसे आएगा? 18 इधर, टी इधर, ब्लॉक इधर जा रहा है, तो यहाँ पे देखो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अलोंग एक्स एक्सिस से लिखते हैं क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 20, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 10। नॉर्मल फोर्स का तो कुछ लेना देना है नहीं, एकदम सिंपल है। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे। 18 माइनस, देखो 2 kg के लिए क्या होगा? 18 यहाँ पे, टी इधर, ए इधर, तो क्या करेंगे इक्वेशन? 18 माइनस टी, 18 माइनस टी इज इक्वल टू क्या? 2a। याद है इक्वेशन नंबर 1? और यहाँ पे देखो 1 kg, एक्सेलरेशन इधर है, तो एफ नेट क्या है? व्हाट इज एफ नेट? एक टेंशन टी फोर्स इधर है, 6 न्यूटन इधर है, तो टी माइनस 6, क्योंकि टी बड़ा होगा 6 से, तो इक्वेशन क्या आएगा? टी माइनस 6 इज इक्वल टू क्या? 1a, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड करोगे, टी टी कैंसिल, तो 12 इज इक्वल टू क्या? 3a। तो a की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? इफ यू ऐड दिस टू, तो t और माइनस टी कैंसिल, तो 18 माइनस 6 इज 12। कोई दिक्कत है क्या? ए की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू 4 यहाँ पे डालो, तुम्हारा आंसर आ गया। सबको याद आ गया? सबको याद आ गया? तो टी की वैल्यू कितनी आई? 10 आ गई। तो टेंशन यहाँ से कितना आया? टी की वैल्यू कितनी आई? 10। कहीं पे भी डाल सकते हो, इज इक्वल टू 4 इधर डालो या इधर डालो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में। ये मैथ्स का गेम है। राइटिंग इक्वेशन इज फिजिक्स, सॉल्विंग देम इज मैथ्स, सिंपल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको गाइस? समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते गाइस, आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में है कैसे लिखना इक्वेशंस? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सबको समझ में आ चुका है, राइट? चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, पुलीज। ये पुली क्या होता है? पुली क्या होता है? देखो, पुली मतलब अपने पुली क्या होता है? तो अपने लिए जो पुली होती है, देखो एक रोटेशन मोशन में पुली आने वाली है। वेल के यहाँ पे देखा होगा कि जो पुली होती है, जो अपन रस्सी से खींचते हैं और वो घूमती है ऐसे। ठीक है, तो इसको पुली बोलते हैं, जो घूमती है। बट हम लोग जो यहाँ पे पुली लेने वाले हैं,
हमारे लिए पुली सिर्फ एक सपोर्ट है। मतलब हम ऐसा दिखाएंगे, एक ऐसा ऐसा चीज दिखाएंगे, ये एक सर्कुलर डिस्क टाइप, ये सर्कुलर डिस्क हो सकती है, ठीक है। जो अपनी पुली होती है एकदम सिंपल, एक सर्कुलर डिस्क इस तरीके से रहेगी, ठीक है, जिसके ऊपर से हम एक ऐसे स्ट्रिंग लगाएंगे। देखो ये स्ट्रिंग आ गई, मतलब एक रस्सी ऐसे डाल सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो बस अपना ये जो पुली है वो एक कुछ नहीं, पुली अपना नॉर्मल है, पुली को हैंग कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैंग करके रखते हैं, देखो इस तरीके से, ये अपना हो गया पुली, इसको इस तरीके से हैंग कर लो। अब ध्यान में रखना, अपना जो पुली होता है वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, ठीक है। ये मासलेस होता है। बस ये दो चीज आपको समझना जरूरी है। फिक्स्ड मतलब क्या, अपनी पुली ना कुछ ऐसे रोटेट बिटेट नहीं करेगी, और एकदम मासलेस है, उसको फ्रिक्शन भी नहीं है। मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसका, इस पुली के बिचारी के ऊपर फ्रिक्शन भी नहीं है, तो फ्रिक्शनलेस भी है वो, ठीक है। तो इस तरीके की अपनी पुली है। तो अपनी पुली क्या हो गई, मासलेस एंड फिक्स्ड, रोटेशन भी नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगी, इसे मैंने फिक्स बोल दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर बेसिकली क्या होगा पता है, इसके ऊपर जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाला हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया ऐसे, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग, इसको ऐसे करके इसके ऊपर डाल दिया ऐसे। अब ये स्ट्रिंग डाल दिया, और मैंने बोला स्ट्रिंग को ऐसे दो ब्लॉक्स लगा दिए। मुझे होता है ये दो ब्लॉक्स सपोज सेम मास के है, जैसे ये भी 4 kg का है और ये भी 4 kg का है, तो क्या होगा, मुझे बताओ अभी क्या होगा, ये भी 4 kg, ये भी 4 kg, क्या होने वाला है इसमें, बैलेंस रहेंगे कि नहीं, ये बैलेंस रहेंगे, बैलेंस, ठीक है ना, एक ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कुछ नहीं, दोनों बैलेंस्ड है, एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। अब अब मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, यही पुली ली मैंने, सब लोग यहाँ पे देखो, यही पुली ली, ये पुली है, ठीक है। और इस पुली को ऐसे स्ट्रिंग लगा दिया इस तरीके से, देखो यहाँ पे। अब सब लोग यहाँ पे देखो, एक ये एक मास हो गया, यहाँ पे एक मास हो गया, और मैंने बोला कि इसका मास 3 kg है और इसका मास 1 kg है, क्या होगा बताओ इसमें। अब क्या होगा, 3 kg का कहाँ पे जाएगा, 3 kg का कहाँ पे जाएगा, 3 kg कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। 1 kg कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। इतना तो मुझे होता समझ में आता है क्या, 3 kg नीचे, 1 kg ऊपर, ठीक है, बिल्कुल यश। और देखो, और सब लोग तुम लोग रिप्लाई किया करो, एक अच्छी बात है, देखो यहाँ पे 2-3 लोग रिप्लाई करते हैं, अनुज रिप्लाई करता है, यश रिप्लाई करता है, ठीक है। तो जिन लोग के नाम मेरे दिमाग में रहेंगे, इन्हीं के नाम मेरे दिमाग में रहेंगे, ठीक है, अनुज, जया, यश, ठीक है। कभी कभी अर्पिता करती है, तो ये इन लोग के नाम मेरे एकदम दिमाग में रहेंगे, बाकी लोग भाई भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। करते रहो, श्रुति भी करती है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे देखो, 3 kg 1 kg, अब मुझे तो 3 kg गाइज गाइज गाइज, 3 kg नीचे जाएगा, 1 kg ऊपर जाएगा, इतना तो मुझे समझ में आया। अब मुझे बताओ, एक ही स्ट्रिंग है, मुझे तो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन था कि नहीं, याद है कि नहीं आपको, या भूल गए। आपको बोला था मैंने, क्या बोला है, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, याद है कि नहीं है। तो कोई भी एक स्ट्रिंग ले लो, एक ही टेंशन होता है। तो मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रिंग है जो ऐसे करके जा रहा है, पुली तो कुछ नहीं है, पुली इज जस्ट सपोर्ट। ध्यान में रखना, पुली इज नथिंग बट सपोर्ट, ये सपोर्ट है सिर्फ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का सपोर्ट है, बाकी कुछ नहीं है, नकली पुली अपनी कुछ नहीं है, सिर्फ सपोर्ट है ऐसा। तो अब मुझे तो ये एक पुली है जो मासलेस है, तो अब इसके अंदर टेंशन आएगा टी, देखो इसके अंदर टेंशन कितना है, टी। तो अब मुझे बताओ, इधर ही एफबीडी बना देता हूँ, चलो एफबीडी बना देता हूँ। मुझे 3 kg का एफबीडी क्या होगी, 3 kg के एफबीडी में क्या होगा, mg फोर्स, देखो जो फोर्स सबसे, यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स आएगा क्या, मासेस भाई कांटेक्ट तो है ही नहीं ना, तो नॉर्मल फोर्स तो आएगा नहीं, ठीक है। अपन सिर्फ तीन ही फोर्सेस को देखते हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, तीन ही फोर्स देख रहे हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल, टेंशन, और कुछ नहीं देख रहे, ठीक है। तो ग्रेविटी नीचे है मतलब 30 नीचे है, ग्रेविटी नीचे है मतलब 10 नीचे है, देखो यहाँ पे दो फोर्सेस तो नीचे हो गए। अब यहाँ पे टेंशन ऑलवेज पुल, देखो एक स्ट्रिंग में एक टेंशन, तो दिस टेंशन ये भी टी है, ये टेंशन ये भी टी है, ठीक है, ध्यान में रखना। एंड स्ट्रिंग ऑलवेज व्हाट, देखो दोनों को स्ट्रिंग लगी है लेकिन एक ही स्ट्रिंग है, तो टेंशन टी ही लिया अपन। अब मुझे बताओ, ये ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, 3 kg का ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, नीचे, तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे हो गया। 1 kg का ब्लॉक ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए ऊपर हो गया। ये समझ में आया क्या सबको, बताओ मुझे, ये तुम मुझे बताओ कि एफबीडी ये ड्रॉ किया वो समझ में आया तुमको, ठीक है, गुड गुड, चलो समझ में आ गया।
चलो अच्छी बात है, अब सपोज समझ में आया। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 kg, 3 kg, 30 नीचे, टेंशन टी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? इसका इक्वेशन क्या आएगा? 30 नीचे, टेंशन टी ऊपर, F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हम लोग लिखते थे। व्हाट इज F नेट? तो एक्सेलरेशन नीचे है 30 के डायरेक्शन में, तो इसका फोर्स कितना होगा? 30 माइनस टी। इसका इक्वेशन आएगा 30 माइनस टी। F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 3a। 3a इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन ऊपर है, देखो टेंशन के डायरेक्शन में, तो T माइनस 10 इज इक्वल टू क्या? मास विच इज 1 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड करो, टी टी कैंसिल हो जाएगा। 30 माइनस 10 मतलब कितना होगा? 30 माइनस 10 कितना होगा? 30 माइनस 10 होगा 20। भाई एडिंग दिस टू इक्वेशन हमेशा ऐड करने होते हैं। इज इक्वल टू 3 + 1 4, 4a। तो a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आ गई 5। अब a की वैल्यू 5 यहाँ पे डाल दो, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू 5 यहाँ पे डाल दो, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई? 5 इंटू 1 5, 10 + 1 10 + 5 15 न्यूटन। को समझ में आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फटाफट लिख दो, फिर एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। चलो ये लिख दो फटाफट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी देख के आए कि नहीं आए तुम लोग? गाइस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देख के आए कि नहीं आए? ठीक है चलो आगे बढ़े। हो गया लिख के, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, फटाफट आपको करना है। गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट आपको करना है। ठीक है, इसी के ऊपर एक एग्जांपल छोटा सा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो। ये हो गया। चलो ये वाला करो। देखो पुली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन में देखो क्या दे रहा हूं। इसका मास m दे रहा हूं। देखो मैं मास m को m ही रख रहा हूं। तो अभी आपको m वो वैसा का वैसा ही रखना है। ठीक है, जो भी यहाँ पे है वैसा का वैसा ही रखना है। ये है 7m, 7m m2m। अब mg के फॉर्म में ही रखना है। तो मुझे तो इतने कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे? कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे? यहाँ पे 2 स्ट्रिंग है। एक ये नंबर स्ट्रिंग, तो इसमें टेंशन लिया अपन ने T1। ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T2। ठीक है, चाहिए तो मैं अलग अलग कलर देता हूँ। देखो ये टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन T1। ये स्ट्रिंग में टेंशन T2। चलो तो अब बताओ मुझे T1 एंड T2 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे पूछा फाइंड, गाइस यहाँ पे देखो फाइंड आपने सबने देख के आया है ना वीडियोस। ठीक है, तो फाइंड T1/T2। ये क्वेश्चन आपको सपोज पूछा है, फाइंड T1/T2। चलो फटाफट निकालो चलो। 2-3 मिनट दे रहा हूं। ठीक है, आपको जी जी रखना है। देखो 2mg, mg 7mg, तो mg में ही रखना है। मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दे दिया है, तो आपको ये भी, इसका भी आदत लग जाए इसीलिए। ठीक है, चलो फटाफट कर लो, बताओ मुझे।
चलो गाइस, बता दो 7m M2m। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे इसका हर एक का एफबीडी क्या आएगा। 3 एफबीडी आएंगी। तो मुझे एक बात बताओ, कौन किधर जाएगा वो पहले बताओ। देखो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये M and 2m है, 7m है। कभी भी ध्यान में रखना, कभी भी ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले देखना है कि कौन कहाँ पे मूव कर रहा है। अब आपने गलती भी की तो भी चलेगा गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 7m बहुत बड़ा मास है, M and 2m छोटा मास है, तो ये 3m है, 7m है। चलो ये नीचे गया एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन ए से नीचे गया। ये एक्सेलरेशन ए से, पहले ये लिख दो, एक्सेलरेशन लिख दो पहले। ये लिखना बहुत जरूरी है, सब ए हो गया। ठीक है, अब ये 7m है तो इसका एफबीडी क्या आएगा, इसका एफबीडी क्या आएगा गाइस, इसका एफबीडी आएगा, ये इसके ऊपर जो फोर्स आएगा, देखो यहाँ पे ये फोर्स आएगा 7mg। 7mg, ये टेंशन कितना है, T1। तो जो टेंशन है वही लिखो, T1। ठीक है, ये 7mg T1। अब मास m है। ठीक है, हाँ पहले 2m का भी कर देते हैं। 2m का क्या आएगा, 2mg। और टेंशन ऊपर कितना है, टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो ये टेंशन कितना है, T2। देखो यहाँ पे ये तो हो गया, देखो दोनों का एफबीडी तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, चाहिए तो इसको, एक मिनट। अब यहाँ पे देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो ये दो तो हो गया, 2mg T2, 7mg T1। ये इसका एफबीडी क्या होगा, इसका एफबीडी, इस मास एम का एफबीडी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस मास का एफबीडी थोड़ा सा वो है, तो मास एम को यहाँ पे ड्रॉ कर लो और अलग से एफबीडी यहाँ पे बना दो। मतलब सपोज ये आपके लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपके लिए दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली उसमें ही कर सकते हो। T1 ऊपर, अलग अलग कलर देखो यहाँ पे, T2 नीचे। ठीक है, और यहाँ पे mg नीचे। ये आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है क्या। ये mg लोग मिस कर लेंगे, T1 माइनस T2 कर लेंगे, mg लिखेंगे नहीं गाइस, mg भी तो है। और फिर इसका एक्सेलरेशन a ऊपर आ जाएगा क्योंकि एफबीडी थी। अब सबकी इक्वेशन लिखो, स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन, इसका इसका इसका। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग द इक्वेशन गाइस। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सारे इक्वेशन। अब सारे इक्वेशन में यहाँ पे लिखता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफ नेट। इसके लिए 7m के लिए क्या होगा, 7mg नीचे T1 ऊपर, तो 7mg माइनस T1 इज इक्वल टू, मास कितना है, मास कितना है 7m, 7m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर इसका क्या इक्वेशन आएगा, इसका देखो m का, T1 ऊपर, देखो एक्सेशन ऊपर है तो T1 बड़ा है T2 और mg से, तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 माइनस mg माइनस T2 इज इक्वल टू क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ma, जो भी मास होगा वो, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, T2 ऊपर 2mg नीचे, तो T2 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब सब इसको कैंसिल करेंगे, T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल। तो आप सब देखोगे यहाँ पे 7mg माइनस mg, 6mg माइनस 2mg, 4mg। सो 4mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10ma, 10ma। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mm कैंसिल, 4g/10, 4g/10 मतलब कितना, 4g/10 मतलब कितना, 2g/5। समझ में आ रहा है, एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, 2g/5। देखो g को ऐसे ही रखेंगे। ये सबको समझ में आया कैसे किया, अरे भाई ये सबको समझ में आया क्या। अब किसी ने बोला सर इसमें T1 कितना आएगा, T2 कितना आएगा, तो T2 के लिए इधर डाल दो। ठीक है, तो 4g/5 प्लस 2mg, तो 14mg/5। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 14mg/5 आएगी, बराबर कि नहीं। ठीक है, और T1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2g/5 इधर डाल दो, 14mg/5, 35 माइनस 14 कितना है, 21, तो 21mg/5। समझ में आ रहा है, सॉरी 21mg/5, राइट। ये सबका हुआ कि नहीं हुआ ये चीज, फिर T1/T2 मिल जाएगा आपको। देखो ये मैंने सही किया है क्या, ठीक है, देखो जरा। ठीक है,
तो आंसर क्या है? T1/T2 की वैल्यू कितना? mg/5 कैंसिल हो गया, तो T1/T2 इज 21/14। ये मेरा आंसर है। 7 3 जा 7 2 जा 3/2। ठीक है गाइस, सबको समझ में आया कि नहीं आया? गाइस सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है गाइस, सबको समझ में आया? चलो गाइस, आगे बढ़े आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो, अब इस टाइप का सपोज क्वेश्चन आया। अब देखो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन सपोज, ठीक है, इसमें क्या करोगे? अब यहाँ पे देखो, दो टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा हूँ, सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो सेम ही क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन मुझे पहले बताओ, चलो ये क्वेश्चन करो। एक थोड़ा सा एफबीडी आपको निकालना पड़ेगा। मैंने सपोज यहाँ पे बोला कि इसका मास जो है वो m है और इसका मास है 4m। चलो क्या होगा बताओ जरा, टेंशन बताओ कितना होगा। ग्रेविटी केस में ही करो क्वेश्चन। ये मास m है, इसका 4m है, क्या होगा इस केस में? क्या होगा? देखो ये पुली है, देखो यहाँ पे ये पुली क्या है? फिक्स पुली, मतलब सपोर्ट है भाई। ये सपोर्ट है, जस्ट द सपोर्ट। मतलब ये जो स्ट्रिंग ऐसे आई ना, ऐसे करेंगे तो आपने देखा होगा ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे जाएगा, राइट? तो एफबीडी बताओ, एफबीडी बताओ कैसे करेंगे? मुझे तो एम का एफबीडी क्या होगा? एम का एफबीडी क्या होगा? सब लोग देखो एफबीडी बनाओ। एम का एफबीडी होगा गाइस, एमजी नीचे, सब लोग यहाँ पे देखो, एमजी नीचे, इसमें टेंशन टी है तो टेंशन टी ऊपर, ठीक है। यहाँ पे टेंशन टी इधर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे होगा, इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, ये सब ये सही है कि नहीं है? बताओ मुझे, एक्सेलरेशन बताओ। अरे ये इधर नीचे जाएगा तो ऐसे जाएगा ना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ना एमजी बीमजी लिखते हैं, नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन देखो ये अलोंग एक्स एक्सिस है। 4 mg का 4 mg का अलोंग वाई एक्सिस का फोर्स क्या होगा? देखो मैं जो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये 4 mg फोर्स नीचे है और नॉर्मल फोर्स ऊपर है। मुझे तो नॉर्मल फोर्स 4 mg पिक्चर में आएगा क्या एक्सेलरेशन के? अरे एक्स एक्सिस का इक्वेशन अलग, वाई एक्सिस का अलग ना, नहीं आएगा भाई। ये इसके अलोंग तो भाई यही है ना। हाँ तो मुझे बता इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन क्या आएगा इसका? इसका इक्वेशन क्या आएगा? mg नीचे टी ऊपर, इक्वेशन क्या? mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर क्या? 1, ठीक है। उसके बाद इसका इक्वेशन क्या आएगा? टी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, तो टी इज इक्वल टू क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन 4ma। ये सेकंड नंबर इक्वेशन समझ में आया? देखो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड एफ नेट होता है, तो 4m पे ऊपर एक ही एफ है, टी इधर है और कोई यहाँ पे फोर्स ही नहीं है, तो सिर्फ टी इधर है, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, तो क्या होगा? सिर्फ टी इज इक्वल टू 4m, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा बताओ मुझे? इसको दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग बाय एडिंग, mg इज इक्वल टू 5ma, तो mm कैंसल, तो a की वैल्यू क्या हो गई? g/5 आ गई। ये सबको समझ में आया क्या?
अब यहाँ पे मैंने देखो जी की, क्योंकि एम एम रखा है तो जी की वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं है, जी इज इक्वल टू 10 बिन नहीं डाला है, ऐसे ही रखा है, तो जी बाई 5 कर दिया, तो टेंशन कितना हो गया 4 mg/5। तो इसका आंसर क्या आएगा, टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 4 mg/5। सब लोगों ने मेरे जेवाईसी के वीडियो देख के भी आए थे, जेवाईसी या जो भी है, या अपने नॉर्मल लेक्चर की वीडियोस देख के आए थे, ये सब मैंने करवाया था। रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन लोगों ने वीडियोस देख के आए और भी बैठे, बहुत अच्छा रिवीजन होगा आपका, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तभी मैं पढ़ा उस तरीके से रहा हूं कि आपने नहीं भी देखा तभी भी समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला बताओ जरा, ये वाला बताओ। अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे रखा है इस तरीके से, और मैंने बोला कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अब देखो कैसे किया, ये एक ब्लॉक है, अब देखो इस तरीके से रख दिया। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो कि ये ब्लॉक है 8 kg का और ये ब्लॉक है 12 kg का। मुझे बताओ क्या होगा इसमें, क्या होने वाला है, कौन सा ब्लॉक कहां पे जाएगा, तुमको पता है क्या? यहाँ पे कौन सा ब्लॉक कहां पे जाएगा तुमको पता है क्या, पहले वो बताओ। 12 kg ऊपर जाएगा, 12 kg नीचे आएगा, तुमको पता है क्या? तो कंफ्यूजन है कि नहीं है इसमें? तो कुछ बोलेगा सर, कुछ लोग बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन है, हमको पता ही नहीं कि 12 kg ऊपर जाएगा या 12 kg नीचे आएगा, किसी को कुछ पता ही नहीं है, राइट? तो क्या हम एक्सप्रेशन कोई भी मान सकते हैं? मतलब कुछ लोग का ऐसा कहना होगा सर हमको पता नहीं है, तो क्या हम कुछ माने? गाइस कुछ भी मानो, चलो कोई बोलेगा सर एक काम करते हैं, 12 kg बड़ा ब्लॉक है ना, 12 kg बड़ा ब्लॉक है तो एक्सेलरेशन ये नीचे जाएगा, और 8 kg छोटा है तो ये ऊपर आएगा। चलो ये मैंने मान लिया, ये होगा नहीं होगा अलग बात, ये नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो अपने दिमाग में रखा है ना, जो आपने पहले एज्यूम कर लिया, मान लो ये नीचे ये ऊपर। अब मुझे बताओ, ठीक है, 12 kg के ऊपर फोर्स कहां पे है? 12 kg के ऊपर कौन सा फोर्स है? ये 12 kg 8 kg कौन सा फोर्स है बताओ? mg। तो mg अभी यहाँ पे 8 kg 4 kg दिया है तो ग्रेविटी की वैल्यू भी डाल दो। ठीक है, तो 12 kg के ऊपर यहाँ पे फोर्स है 12 kg, मतलब कितना 120, और यहाँ पे फोर्स है टेंशन T। ठीक है, यहाँ पे फोर्स है टेंशन T ऊपर और 80 नीचे। ये सबको समझ में है? ये सबको समझ में है? एफबीडी किसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा बताओ मुझे यहाँ पे? ये 12 kg के लिए अलोंग एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, तो 120 का क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स कितने हो? एक्स कंपोनेंट काम का है, बिल्कुल। कोई बोलेगा सर इसका एक्स कंपोनेंट काम का है, यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसा ऐसा करके लिख देता हूँ। ये 120 है, ठीक है, इसका एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, तो मुझे होता है इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा 120 का, एक्स एंड वाई कंपोनेंट दोनों लिख देते हैं। ठीक है, ये होगा 120 cos 30, और यहाँ पे हो जाएगा 120 sin 30। 120 sin 30 कितना होता है? 120 sin 30 होता है 60, और ये क्या होता है 60√3। ठीक है, नॉर्मल फोर्स भी है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स तो ऊपर है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सारे फोर्सेस को ड्रॉ हो चुके हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 60√3, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक का अपना अपना इक्वेशन, इसका इक्वेशन इसका इक्वेशन। अब मुझे बताओ 60 नीचे, टेंशन T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, इसका इक्वेशन क्या आएगा? व्हाट इज एफ नेट? एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का इक्वेशन मैंने लिखा, तो 12 kg के लिए मुझे तो इक्वेशन क्या आएगा, T माइनस 60 या 60 माइनस T? अरे ए नीचे है, 60 बड़ा फोर्स है T से, तो एफ नेट क्या होगा 60 माइनस T, बिल्कुल बिल्कुल गुड। 60 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 12a, इक्वेशन नंबर 1। T ऊपर 80 नीचे, तो A मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या आएगा? T माइनस 80, T माइनस 80, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति गुड। तो T माइनस क्या, T माइनस 80 इज इक्वल टू क्या, 8 इंटू ए, 8 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। ये सबको समझ में आया क्या? हाँ, और एक इक्वेशन अपना बेवकूफ वाला इक्वेशन, वो बेवकूफ रद्दी इक्वेशन, ठीक है, चिंदी इक्वेशन दिल के रखते ही मुझे पता है नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी 60√3, कुछ काम है क्या इसका? ये तो अपना है ही ना, ठीक है, तो अपना मतलब किसी ने पूछा नहीं है लेकिन आपने लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 60, देखो यहाँ पे, यहाँ इक्वेशन देखो 60 माइनस 80 इज इक्वल टू 28, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 60 माइनस 80 इज -20,
-20 इज इक्वल टू 20 है, तो ए की वैल्यू कितनी आई? -1। बिल्कुल यश, ए इज इक्वल टू -1। ए -1 आया। व्हाट माइनस साइन इंडिकेट्स? अरे भाई माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? यस, ब्लॉक नीचे नहीं जाएंगे। देखो ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ऐसा है ना भाई, ब्लॉक उल्टे जाएंगे। यस, इट विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये नीचे और ये ऊपर नहीं जाएगा। ए इज इक्वल टू -1 का मतलब जो मैंने एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन है वो उल्टा है। मतलब ए इज इक्वल टू -1, मतलब ये ऐसा नहीं है, उल्टा जाएगा। मतलब 8 kg नीचे आएगा। देखो ध्यान में रखना, सिंपल, कोई भी पहले एज्यूम कर लो डायरेक्शन। मैंने ए ऐसे एज्यूम कर लिया, कोई भी डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, उसके हिसाब से इक्वेशन मैंने सॉल्व कर लिया। उसके बाद पता चला कि ए की वैल्यू -1 आई, मतलब जो मैंने माना हुआ डायरेक्शन है वो उल्टा है। मतलब ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? अभी नीचे जाएगा। ये ब्लॉक कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। समझ में आएगा? इस तुमको जो एक्सप्रेशन एज्यूम करना है वो कर सकते हो। हर एक इक्वेशन में यही करना है आपको। जो तुमको एज्यूम करना है करो और उस इक्वेशन को सॉल्व करो। अब ए इक्वल टू -1 यहाँ पे डाल दो। ए इक्वल टू -1 यहाँ पे डालने के बाद टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी? -8। 80 -8 इज 72। तो टेंशन आएगा 72 न्यूटन। सबको समझ में आया? तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा? 72 न्यूटन। और एक्सेलरेशन 1 इधर नहीं है, 1 इधर है। तो एक्चुअल में 8 kg नीचे जा रहा है 1 से, 12 kg ऊपर जा रहा है 1 से। समझ में आ रहा है? ठीक, ये दोनों आप लिख के रखो। चलो, इसके बाद ये तो अपने बेसिक पुलीज तो हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी अच्छी वाली। देखो नीट में इधर तक ही पूछते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नीट का सिलेबस इधर तक ही। गाइस, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में नीट में इधर तक ही पूछते हैं। मतलब इसमें फिर 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक वगैरह करते रहेंगे, एकदम इजी इजी चीजें। बट कभी कभी मतलब एआई पीएमटी होती, मतलब जो एम्स पीएमटी होती थी, उसमें थोड़ा सा अच्छा पूछते थे। ठीक है, सबको समझ में आया गाइस? आगे बढ़े आगे बढ़े। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, उसके 2-3 तरीके इंट्रोड्यूस करूंगा। और फिर अगला लेक्चर जो होगा मेरा, अगला लेक्चर गाइस, वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें खत्म कर देंगे अपन सूडो फोर्स और ये सब कुछ करके। और फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, जो एडवांस के लेक्चर्स है इसके अलोंग, जो एडवांस के कुछ कुछ टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं, जो भी आपके एडवांस वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, उनको अलग से करना है, अपने अलग से रिकॉर्डिंग देख के। ठीक है, नहीं मतलब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन होने के बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद सर्कुलर मोशन। तब तक आई होप अपने सर्कुलर मोशन भी मतलब देखना चालू करके रखो। चलो आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े क्या? अरे आगे बढ़े। चलो, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के पहले सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो।
अब मैंने जो आपको जो भी क्वेश्चंस बताए वो किस टाइप के क्वेश्चन बताए, देखो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा चीज बताता हूँ, मतलब मैं अलग अलग क्वेश्चन, अब आप यहाँ पे देखोगे देखो एक ही पुली थी, यहाँ पे सारे क्वेश्चन में देखो एक पुली, एक पुली, एक पुली, सिंगल पुली, इधर भी देखोगे सिंगल पुली। अब मल्टीपल पुलीज होंगे, मतलब इस तरह के क्वेश्चन सपोज होंगे, मतलब मैंने सपोज ऐसे मल्टीपल पुलीज लगा दिए, यहाँ पे देखो मैंने बोला चलो अभी यहाँ पे एक मल्टीपल पुली है ऐसे, देखो अलग अलग क्वेश्चन, यहाँ पे देखो मल्टीपल पुलीज, मल्टीपल ब्लॉक्स, ठीक है। किसी ने बोला सर ऐसा वाला बताओ कि क्या होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी गाइस यहाँ पे आ सकते हैं। कोई किसी ने बोला सर ये देखो इतना, मतलब अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ऐसे सब क्वेश्चन अपन सपोज हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, राइट। थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं क्या गाइस, आप देख रहे हो थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि देखो मल्टीपल ब्लॉक वाले मल्टीपल पुली वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब गाइस ऐसे क्वेश्चंस जनरली नीट में नहीं आते, लेकिन हम पढ़ाने के लिए पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नीट वाले स्टूडेंट्स भी सुन लो, जेई मेन में आते हैं, ठीक है। तो जेई मेन एंड जेई एडवांस में तो आते हैं, ठीक है। तो आपको तो सुनना ही है, बट नीट वाले के लिए इधर तक ही एक्चुअली था। बट नीट वालों के लिए पोर्शन जो है, सपोज क्वेश्चन आया, कुछ भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। नीट वाला कुछ भरोसा नहीं, सपोज आया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये फटाफट बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे देखो, ये मास से M1, यहाँ पे मास से M2, यहाँ पे मास से M3, सपोज ये मास से M1, यहाँ पे मास से M2। कोई बोल सकता है कि ये मास M1 M2 M3 का एक्सेलेरेशन सेम होगा क्या? क्या M1 M2 M3 सबका एक्सेलेरेशन सेम होगा? देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसका एक्सेलेरेशन सेम, इसका भी सेम, ए, इसका भी ए, इसका भी ए, कुछ आंखें बंद करके ए करते थे। क्या यहाँ पे ए होगा? दिखने में तो नहीं लग रहा है ना गाइज, नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कितना होगा, कुछ भी मान लो, जैसे M1 है, चलो इसका मैंने मान लिया। कोई बोलेगा सर मुझे पता भी नहीं कि M1 ऊपर जाएगा, कोई मुझे बोल सकता है कि यहाँ पे M1 ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कोई बोल सकता है M1 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नहीं पता। M2 पता नहीं ऊपर जाएगा नीचे आएगा, M3 पता नहीं, कुछ भी मान लो भाई, तुमको जो चाहिए। चलो एक काम करते हैं, M1 कहाँ पे, आपको क्या एज्यूम करना है बताओ, M1 कहाँ पे जाना है आपको, कहाँ पे लगता है? डाउन, चलो डाउन, ठीक है, डाउन कर लिया है। यहाँ पे देखो जो आपको लगता है वही मैं लिखूंगा यहाँ पे। M2 कहाँ पे लेना है आपको, बताओ M2 कहाँ पे लेना है, M2 कहाँ पे लेना है, डाउन या अप? अप, चलो अप। M3 कहाँ पे लेना है, M3 कहाँ पे लेना है, डाउन या अप? डाउन, ठीक है। चलो, तो A1 A2 A3 कुछ भी आपने मान लिया गाइस, कुछ भी आपने मान लिया, A1 A2 A3, ठीक है। ये एग्जांपल, ये मैं बोलता हूँ एग्जांपल 1, ये एग्जांपल 2 में बताओ मुझे यहाँ पे M1 M2 क्या मानना है आपको? M1 कहाँ पे जाएगा? अब इसमें तो ठीक है, दो ही ब्लॉक है, ये तो नीचे ही जाएगा, इधर ही जाएगा। तो इसको मैंने मान लिया A1 नीचे, इसका मान लिया A2 इधर। और कोई है क्या कुछ? गाइस 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 गाइस, द रिलेशन ध्यान में रखना, द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, रिलेशन बिटवीन A1 A2 A3, जैसे इस केस में जो रिलेशन आएगा A1 A2 A3 का, जो रिलेशन आएगा A1 A2 का, इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। गाइस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टॉपिक का हेडिंग डाल दो गाइस, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। मैं थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। जो नॉर्मली मैंने पढ़ा है वैसे नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा अलग टाइप से पढ़ाऊंगा मैं। इसको हम लोग बोलते हैं गाइस स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे लिख दो चाहिए तो, रिलेशन बिटवीन या रिलेशन अमॉन्ग एक्सेलरेशंस, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, या फिर ब्रैकेट में वेलोसिटी, ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट, जो भी है, ठीक है। ये आपको मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सब लोग देखो, सब लोग देखो, मुझे तो इतना, मुझे मैंने जो किया है वो समझ में है कि मुझे A1 A2 A3 की वैल्यू पता नहीं है, A1 A2 की वैल्यू पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है मुझे, ठीक है। अब मैं आपको, इसके दो मेथड होते हैं। स्ट्रिंग कंस्टेंट निकालने के कितने मेथड होते हैं गाइस? सुनो सब लोग, स्ट्रिंग कंस्टेंट निकालने के कितने मेथड होते हैं? दो मेथड,
मैं आपको सिंपल मतलब एकदम, एक होती थोड़ी सी लॉन्ग मेथड, एक थोड़ी सी शॉर्ट मेथड, दो मेथड है, ठीक है। देयर आर टू मेथड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के। मैं यहाँ पे लिखता हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के देयर आर टू मेथड, ठीक है। मेथड नंबर वन, लॉन्ग मेथड, नॉट लॉन्ग मेथड मतलब नॉर्मल मेथड। एक काम करते हैं, इट इज नॉट लॉन्ग मेथड, इट इज नॉर्मल मेथड। लॉन्ग मेथड तो बुक्स में है, आप अलग अलग बुक देखोगे, डीसी पांडे देखोगे या अलग अलग जगह पे देखोगे तो वो लॉन्ग मेथड है। बोर्ड्स में तो ये है ही नहीं, सब बोर्ड्स में तो है ही नहीं, बोर्ड्स में सिलेबस में नहीं है सब, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड इज कॉल्ड नोड मेथड, मैंने इसका नाम दिया नोड मेथड, आप कुछ भी डाल सकते हो। और सेकंड मेथड इज शॉर्ट मेथड, और शॉर्ट मेथड का नाम है, ठीक है, वर्क डन बाय टेंशन मेथड, वर्क डन बाय टेंशन। अब इसको वर्क डन बाय टेंशन मेथड क्यों बोलते हैं वो छोड़ दो, ठीक है। इसको वर्क डन बाय टेंशन मेथड क्यों बोलते हैं वो छोड़ दो। पहले अपन क्या करेंगे आज इस वाले लेक्चर में, हम पहले शॉर्ट मेथड देखेंगे। कौन सी मेथड देखेंगे? शॉर्ट मेथड। फिर हम देखेंगे नॉर्मल मेथड, नोड मेथड, ठीक है। और दोनों यूज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को दोनों यूज कर सकते हैं। कभी कभी बहुत जो जेई एडवांस के बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें शॉर्ट मेथड मतलब वर्क डन बाय टेंशन मेथड नहीं चलती, पहली वाली चलती है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते गाइस, वर्क डन बाय टेंशन मेथड देख लेते, बहुत ही सिंपल सी मेथड है, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, इसको लिख दो चाहिए तो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट टू मेथड्स, हेडिंग डाल दो। पहले वाला डालने का, ये वाला करने का जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बोला स्ट्रिंग कंस्टेंट लिख दो, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, ये भी लिख दो, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रिंग कंस्टेंट के दो मेथड हैं, नॉर्मल मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट मेथड करने के पहले सब लोग यहाँ पे देखो, देयर आर फ्यू रूल्स ऑफ शॉर्ट मेथड्स, ठीक है। नहीं एग्जांपल ड्रॉ मत करो, वो बाद में अपन कर लेंगे। रूल्स फॉर शॉर्ट मेथड, शॉर्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मेथड, ठीक है। शॉर्ट मेथड मतलब वही, अभी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ही पढ़ रहे हैं ना, तो अपन रूल्स पहले बना देते हैं, ठीक है। रूल्स ऐसा है, सब लोग यहाँ पे देखो, कभी भी आपको ऐसे पुली दिखाई दी और यहाँ पे एक स्ट्रिंग दिखाई दी, तो मुझे बताओ इस पुली को, ये जो पुली है, कितने स्ट्रिंग दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? पुली को कितने स्ट्रिंग्स अटैच्ड है? ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग है भाई? दो स्ट्रिंग है, और इधर एक स्ट्रिंग है और इधर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है। ध्यान में रखना, ये पुली का मास कितना होता है? पुली का मास कितना होता है? पुली का मास कितना होता है? 0। तो मैंने बोला चलो इसका स्ट्रिंग, इसके अंदर टेंशन T1 है और इसके अंदर टेंशन T है, तो मुझे बताओ ये टेंशन, ये T और T, तो पुली की एफबीडी क्या हुई? पुली की एफबीडी क्या हुई? पुली की एफबीडी, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करूँ, दिस इज कॉल्ड पुली एफबीडी। ये रूल्स है, पुली एफबीडी। पुली की एफबीडी क्या हुई? T1 माइनस T प्लस T, कितना? 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। जैसे ऐसा पकड़ लेते, एक्सेलरेशन ऑफ पुली ऊपर है। मुझे बताओ ये मास कितना है यहाँ पे? 0 है कि नहीं है? मास कितना है यहाँ पे? 0 है कि नहीं है? तो कोई बोल सकता है T1 माइनस 2T इज इक्वल टू 0, तो T1 की वैल्यू कितनी आई? T1 की वैल्यू कितनी आई? T1 की वैल्यू कितनी आई? 2T आई कि नहीं? 2T आई कि नहीं? तो ये देखो, इस टेंशन में जितना स्ट्रिंग T और T होगा, तो इसमें टेंशन कितना होगा? T1, ठीक है। उसके केसेस देखो, केसेस सब यहाँ पे देखो, सब यहाँ पे देखो। मैंने सपोज ऐसे करके पुली है, ये एक पुली है और यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है। जैसे केस, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसके अंदर टेंशन T और T है, तो मुझे होता है इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा? अब जो आपने पढ़ा, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा? अरे इधर T और T टेंशन, तो इधर कितना टेंशन होगा? अभी तो देखा यार, इधर इस स्ट्रिंग में टेंशन T, तो इसके अंदर कितना कितना 2T। ये सबको समझ में आया क्या? ये सबको समझ में आया क्या? अरे T1 की वैल्यू कितनी होगी? 2T होगी ना, T प्लस T, ठीक है। कोई बोलेगा सर यहाँ पे देखो केस 2, कोई बोलेगा सर एक ऐसा है और एक फिर ऐसा है,
ठीक है, और यहाँ पे ऐसे है। चलो कोई बोलो यहाँ पे इसमें टेंशन, इसमें और एक मास यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब कोई बोलो कि सपोज यहाँ पे टेंशन, कितने स्ट्रिंग्स है यहाँ पे, पहले स्ट्रिंग्स बताओ कितने हैं। ये वाला एक स्ट्रिंग, ये वाला दूसरा स्ट्रिंग, ये वाला तीसरा स्ट्रिंग, कितने स्ट्रिंग्स? 3। ठीक है, चलो एक 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 करके रखते हैं। ये एक जो एक कलर लगा रहा हूं मैं, ये एक स्ट्रिंग होगी। ये दूसरा कलर लगा रहा हूं, ये दूसरी स्ट्रिंग होगी। और तीसरा कलर लगा रहा हूं, ये तीसरी स्ट्रिंग। किसी ने बोला कि इसके अंदर का टेंशन टी है, पहले वाले स्ट्रिंग का, तो बताओ ग्रीन वाले स्ट्रिंग का टेंशन कितना होगा। कभी भी चीज ध्यान में रखना, ये ये एक पुली है, तो इसके अंदर टेंशन टी होगा। सॉरी, इसके अंदर इसके अंदर टी टी, तो इसके अंदर टी टू टी किया ना अपन ने। T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई? T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2T आई। इधर टी टी टू टी, टी टी टू टी, तो मुझे बताओ यहाँ पे टी, तो यहाँ पे बताओ ग्रीन वाले में कितना होगा। ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, ये समझ में आना चाहिए। ये टी है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है? टी। इतना समझ में आ रहा है? अरे वन स्ट्रिंग वन टेंशन बोला बोला था ना, वन स्ट्रिंग वन टेंशन। तो ये टी और टी है, तो मुझे होता है इसके अंदर कितना है, इसके अंदर कितना है, इसके अंदर कितना है, ये वाला स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन कितना है? 2T। तो ये पूरा का पूरा के अंदर टेंशन कितना है? 2T। तो मुझे तो इसके अंदर 2T, तो इसके अंदर कितना है? अरे इसके अंदर 2T और 2T टेंशन है, तो इसके अंदर कितना है? 2T प्लस 2T 4T। ये सबको समझ में आया क्या? तो मुझे होता रूल्स फॉर शॉर्ट मेथड। पहले रूल नंबर 1, हाउ टू फाइंड टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन समझ में आया कैसे है? इसको लिखो, इसको लिखो गाइस। इसमें तुमने तुमने यहाँ पे क्या सीखा? हाउ टू राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाउ टू राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, रूल्स। तो ये रूल नंबर, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे रूल नंबर 1, कि हाउ टू राइट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कैसे लिखते हैं, कैसे ड्रॉ करना होता है। रूल नंबर 1 सबको समझ में आया क्या? लिखो इसको। भाई सबको समझ में आया? भाई सबको समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब रूल नंबर 2। ये रूल नंबर 1 तो हो गया, हाउ टू राइट द टेंशन। रूल नंबर 1 क्या था? हाउ टू राइट, हाउ टू राइट टेंशन एट रेट स्ट्रिंग। ये आपको समझ में, अलग अलग स्ट्रिंग में मल्टीपल पुली के केस में आपको ये समझ में आया। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं। अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ये दो रूल को यूज करना है आपको। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है पता है? एक ब्लॉक दिया रहेगा, कहीं सब लोग यहाँ पे देखो, एक ब्लॉक है। ठीक है, टेंशन टी ऊपर है, एक ब्लॉक है, टेंशन टी ऊपर है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक्सेलरेशन सपोज ए ऊपर है, इसमें एक्सेलरेशन ए नीचे है। तो क्या लिखने का, इक्वेशन कैसे लिखने? नाउ द रूल नंबर 2 इज साइन कन्वेंशन। देखो टेंशन एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? तो इसमें हम लोग हमेशा लिखेंगे, इसको अपन ऐसा लिखेंगे। अभी क्यू लिखते हैं वो छोड़ दो, टी ए। इसमें टेंशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? माइनस टी ए। ये समझ में आया? इफ देयर इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट माइनस टी ए। सेम डायरेक्शन टी है, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एंड वर्क डन। इसमें एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है, वो अपन बाद में पढ़ते हैं, अभी छोड़ दो। अभी के लिए सिर्फ आपको डायरेक्टली रूल टी इंटू ए, टी इंटू माइनस है। ठीक है, तो अब मुझे अभी बताओ, ये सपोज हो गया, तो मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल बताओ। केस मतलब मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब तुम मुझे बताओगे। ठीक है, एक मास एम है, टेंशन लेट्स से मैंने बोला कि टेंशन ऊपर है 2T, और एक्सेलरेशन है नीचे A1। ठीक है, केस 2,
ठीक है, मैं अलग अलग चीजें दे रहा हूँ, सिर्फ आप तुम मुझे बताओ, ठीक है। इसका मास 2m है, इधर एक टेंशन 2t है, और ऊपर भी टेंशन t है, और एक्सेलरेशन जो है वो a2 है। बताओ मुझे इसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन व्हाट, हाउ टू राइट द इक्वेशन यहाँ पे। इसमें क्या आएगा, 2t ऊपर a1 नीचे, तो इसमें क्या आएगा बताओ मुझे। टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, इसके हिसाब से क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे कि नहीं। व्हाट टू राइट हियर, 2t एंड a1, क्या लिखेंगे यहाँ पे। यस, माइनस 2t इंटू a1 जो है वो a1। हाँ, इसमें मुझे बताओ क्या लिखोगे, इसमें देखो टेंशन कितने हैं, 2t ऊपर t ऊपर, तो कितना टेंशन हो गया, कितना टेंशन हो गया यहाँ पे। 2t प्लस t कितना, 3t, और a2 भी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3t इंटू a2 प्लस लिखेंगे इसको, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। सबको समझ में आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है क्या। अब केस 3 देखो, केस 3 देखो, ये मैं आपको एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा ब्लॉक है, सॉरी गाइस, एक मिनट रुको, सब लोग यहाँ पे कान खोल के ध्यान से देख लो। ये एक पुली है, ये एक पुली है, ठीक है। ये ऐसे करके आई है, ये ऐसे करके आई है, और ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। मैंने बोला कि इसके अंदर का टेंशन टी और टी है, इसके अंदर का टेंशन 2t और 2t है, देखो। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इसका मास m है, और ये ब्लॉक जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन a1 से। तो मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, कोई बोल सकता है इसका इक्वेशन क्या आएगा। देखो एक ऐसा स्ट्रिंग है, अब मुझे तो ये पुली है, देखो अभी मैं पहले वाला रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 को मिक्स कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 को मिक्स कर रहा हूँ, बताओ मुझे क्या होगा। ये टी और टी, तो इसके अंदर का टेंशन कितना, रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या है, टी टी, तो इसके अंदर 2t, टी टी 2t 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 4t, ये सबको समझ में आ रहा था। तो मुझे यहाँ पे बताओ, टी टी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, 2t आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, 2t आएगा। इधर 2t 2t, तो इधर टेंशन कितना आएगा, ग्रीन में कितना आएगा, ग्रीन में, ग्रीन बताओ कितना आएगा, 4t आएगा। तो मुझे बताओ ब्लॉक के ऊपर 2t 4t, तो कितना टेंशन है ब्लॉक के ऊपर, और टेंशन ऑलवेज पुल्स, तो कितना टेंशन है, 2t प्लस 4t कितना, 60। तो मुझे इसका इक्वेशन क्या आएगा, 60 इंटू a1 आएगा कि नहीं। अरे भाई मुझे बताओ इसका टेंशन कितना आएगा, इसका इक्वेशन कितना आएगा, 60 ऊपर है, a1 भी ऊपर है, कितना आएगा, 60 a1 आएगा कि नहीं। ये समझ में आ रहा है कि किसी को, इसका आंसर कितना है, 60 a1। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस प्लस वाई प्लस 2t ऊपर 4t ऊपर, मास m के ऊपर देखो। चलो ये सबको समझ में, इतना समझ में आया, तुम्हारा काम हो गया, तुमने स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ लिया, इतना तुमको सब समझ में आया होगा, तुमने गाइस स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ लिया है, इतना तुमको समझ में आया, तुमने स्ट्रिंग कंस्टेंट पढ़ लिया। सबको समझ में आया इतना। देखना है कैसे आपने पढ़ लिया है, देखना है आपको, कुछ एग्जाम्पल देखने हैं कि कैसे आपका हो चुका है। देख लो भाई। लिखो इसको, चलो इसको लिखो, इसको लिखो पहले फटाफट, चलो गाइस।
कोई दिक्कत नहीं, तो ज्यादा चैट पे नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मुझे बताओ, ये आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो गाइस, काम की चीज है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 हो गया, स्क्रीनशॉट लेके रखा आपने। चलो अब हम जाते हैं रियल क्वेश्चंस पे। सब लोग यहाँ पे देखो, रियल क्वेश्चंस एकदम इजी होते हैं, ठीक है। आप देखोगे कैसे आपने स्ट्रिंग कंसेप्ट पूरा का पूरा पढ़ लिया और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चालू कर लिए, देखो कैसे, ठीक है। ये जो मेथड है मैंने नॉर्मल बैच में बाद में पढ़ाई थी, आपको पहले पढ़ा दी मैंने शॉर्टकट मेथड, क्योंकि शॉर्टकट मेथड भाई बहुत काम की होती है गाइस, यहाँ पे सब लोग देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 1, सब लोग यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 1, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ये एक मास है, ये दूसरा मास है, ठीक है। सपोज इसको पकड़ते अपन मास m1, इसको पकड़ते मास m2। मुझे बताओ इसमें कौन कहाँ पे जाएगा, कुछ पता है क्या तुमको? m1 m2 में कौन कहाँ पे जाएगा, कुछ पता है क्या? नहीं पता, चलो मान लेते, कहाँ पे जाना है बताओ, m1 कहाँ पे जाएगा आपके हिसाब से, m1 कहाँ पे लेके जाना है उसको, m1 को नीचे ऊपर, कुछ भी मान लो, जो मान रहे हो वो करने का। एकदम किसी ने लिखा अप, ठीक है, तो ये अप जा रहा है, चलो ये अप जा रहा है, ठीक है। A1 से ये कितने जा रहा है, ये कितने जा रहा है नीचे, ये कितने जा रहा है नीचे। अबे A1 से ऊपर जा रहा है तो इसको अपन लेते हैं A2 से नीचे जा रहा है, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे गाइस, करना कैसे, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग देखो। अब मुझे किसके अंदर, व्हाट इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रिलेशन बिटवीन A1 A2, A1 एंड A2 के अंदर का रिलेशन फाइंड आउट करना, वही स्ट्रिंग कंस्टेंट है। A1 कितने के बराबर, क्या A1 A2 इक्वल है या A1 A2 अलग है, पता नहीं। तो हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, एकदम सिंपल। कहीं पे भी देखो, यहाँ पे कहीं पे भी टेंशन T मान देने का, तो बाकी सब टेंशन निकल सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे, जैसे कि देखो ये एक स्ट्रिंग है पूरी बड़ी वाली, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये मेन स्ट्रिंग है, ये मेन स्ट्रिंग है। चलो मेन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मैंने T मान लिया, ठीक है। इसके अंदर टेंशन T, 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 एक स्ट्रिंग एक टेंशन, मैंने क्या बोला, वन स्ट्रिंग वन टेंशन, याद है कि नहीं है रूल। यहाँ पे देखो ये टेंशन T है, तो मुझे तो ये टेंशन T है, तो इसके अंदर का टेंशन कितना होगा, इसके अंदर का टेंशन कितना होगा, कोई बोल सकता है? ये T और T, तो इसके अंदर का टेंशन कितना, अभी तो पढ़ा था भाई, अभी तो पढ़ा था मैंने, अभी तो रूल बनाया था 2T, तो इसके अंदर का टेंशन 2T है। तो मुझे बताओ इस ब्लॉक के ऊपर 2T ऊपर होगा, ठीक है। ये T तो ये 2T, और मुझे बताओ इसके अंदर ये ब्लॉक के ऊपर T कहाँ पे होगा, ऊपर, तो ब्लॉक के ऊपर लिखो, इधर टेंशन T ऊपर, इधर 2T ऊपर। अब मुझे बताओ, अब देखिए यहाँ पे एक जगह पे 2T ऊपर है, A1 A2 नीचे है, एक जगह पे T ऊपर है, A1 ऊपर है। अब दोनों ब्लॉक्स का, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका सबका वो अपना रूल्स बनाया था ना, वो लिखने का और ऐड करने का सीधा। चलो ऐड कर, तो मुझे तो ये 2T ऊपर A2 नीचे, तो माइनस या प्लस, क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे, -2T इंटू A2 होगा कि नहीं, अरे अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस। इसके लिए क्या होगा, इस M1 के लिए क्या होगा, M1 के लिए क्या होगा, T ऊपर A1 ऊपर, तो T इंटू A1 प्लस, ये तो प्लस होगा ना, दोनों को ऐड करने का, ये माइनस और ये प्लस जो भी दिख रहा है उसको दोनों को ऐड करने का, इक्वल टू 0 करने का। अबे 0 क्यों किया मत पूछो मुझे, ये वर्क डन बाय टेंशन होता है, जब वर्क एनर्जी पावर में बताऊंगा मैं आपको। इनको 0 करने का, T कैंसिल हो गया भाई, T और T कैंसिल हो गया, तो A1 की वैल्यू किसी के बराबर आई, A1 की वैल्यू किसके बराबर आई, A1 की वैल्यू किसके बराबर है गाइस, 2A2 के बराबर है। समझ में आया क्या? और A1 इज इक्वल टू, देखो T कैंसिल है यहाँ पे, देखो ना T और T कैंसिल कर दिया मैंने, T कैंसिल हो गया, A1 इज इक्वल टू 2A2। गाइस दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल 2 देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, इधर ही, इधर ही, कितना इजी है, देखो कितना इजी मेथड है। अब देखो बहुत सारे पुलिस, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो पुलिस, देखो कितना है, कोई बोलेगा सर इतने पुलिस,
ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो। यहाँ कोई भी कुछ भी चीज एकदम सिंपल होती है। M1 M2, चलो कोई बोलो इसमें कितने स्ट्रिंग्स है, कितनी मेन स्ट्रिंग है। सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग देखो मेन है, देखो ये ऐसे जाके एक की तो है, एक है एक। तो मुझे होता वन स्ट्रिंग वन टेंशन, तो इसमें सब में टेंशन कितना होगा, सारे स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा, टी 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 टी, सब जगह पे टी। हाँ, अरे ये भी तो स्ट्रिंग है। कोई बोलेगा सर ये भी तो स्ट्रिंग है कि नहीं, तो मुझे तो इसमें टेंशन कितना होगा ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इसका कुछ काम नहीं। इसमें टेंशन कितना होगा, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2T। अरे जीरो मत बोलो यार, टी तो 2T। इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन कितना होगा, 2T। पूछा नहीं, पूछा नहीं। अरे पूछा नहीं है लेकिन ऐसे ही लिख दिया, चलो छोड़ दो। हाँ, अब मुझे ये टी और टी है, तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, ये टी और टी, तो इसमें कितना टेंशन होगा, 2T। ठीक है, M2 के लिए ऊपर होगा क्योंकि ऐसे इधर ही FBD बना देंगे अपन। टी और टी, तो इसमें टेंशन कितना होगा, 2T। और इसमें टेंशन कितना है, T। समझ में आ रहा है। कुछ भी मान लो, कोई बोलेगा सर एक्सेलेरेशन A1 से नीचे जा रहा है, एक्सेलेरेशन A2 से ऊपर जा रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इस पूरे ब्लॉक में 2T प्लस 2T कितना फोर्स आया यहाँ पे, 4T। 4T और A2, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, प्लस 4T इंटू A2। ये समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पे देखो T ऊपर A1 नीचे, तो माइनस T इंटू A1 इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू क्या करेंगे, 0। ये प्लस ये माइनस, इक्वेशन लिख दो, ऐड कर लो। तो आंसर कितना आएगा, टी कैंसिल, तो A1 की वैल्यू किसके बराबर आई, 4A2 के बराबर। एंड दिस बिकम्स माय स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सबको समझ में आया कि नहीं आया। ये शॉर्टकट मेथड है गाइस, ये शॉर्टकट मेथड, इससे शॉर्ट तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है गाइस, सबको समझ में, एग्जाम्पल ओवर एग्जाम्पल 2 सबको समझ में आया क्या। जिनको समझ में नहीं आया भाई, वीडियो रिकॉर्डिंग है देख लेना। लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना अभी ये मतलब आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अपना ये जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब मैं एक इन जनरल आपको और एक दो एग्जांपल देता हूँ, आपको और समझ में आएगा। एग्जांपल 3, एग्जांपल 4, ठीक है। और फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप वो खुद करते रहो गाइस, ठीक है। फिर अगले लेक्चर में भी अपन देखेंगे। अगले लेक्चर लास्ट का लेक्चर है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है। सपोज ऐसा मैंने कुछ दे दिया, हाँ चलो कोई कोई बोलो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करके दिखाते हैं। चलो कोई बोलेगा सर इसमें ये जो मास है ये है लेट्स से ये है 5 kg और ये मास है 2 kg। तो मुझे तो क्या होगा इसमें, क्या होगा इसमें। कोई बोलेगा सर इसमें टेंशन मेंशन फाइंड आउट करो, तो मुझे बता कितने अननोन्स है इसमें। कोई बोल सकता है कितने अननोन्स है इसमें। 5 kg जाएगा नीचे, तो कोई पहले देखो पहले क्या करने का, इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। हाउ टू सॉल्व द टोटल, मतलब पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। 5 kg नीचे जाएगा लेट्स से एक्सेलरेशन A1 से, 2 kg इधर जाएगा एक्सेलरेशन A2 से। मुझे तो ये सबको समझ में आया। ये नीचे गया A1, ये गया A2। हाँ, कौन सा स्ट्रिंग मेन है, मेन स्ट्रिंग देखो यहाँ पे, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग अपनी मेन है। तो इसमें टेंशन मैंने कितना लिया, टी टी टी। तो मुझे तो इसमें टेंशन कितना होगा, इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2T। पहले समझो यार, पहले समझो उसके बाद करते हैं। तो इसमें टेंशन होगा 2T। चलो FBD बना देते हैं गाइस, FBD बना देते हैं।
5 kg का एफबीडी क्या होगी। अब पहले तो मुझे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, पहले तो कोई बोलेगा सर पहले तो अपन ना वो स्ट्रिंग कंस्टेंट निकाल देते हैं, स्ट्रिंग कंस्टेंट। सो लेट्स पहले स्ट्रिंग कंस्टेंट तो खत्म कर लेते हैं। 2t ऊपर a1 नीचे, t इधर, यहाँ पे देखो t कहाँ पे, कोई बोलेगा सर t इधर इधर, तो t इधर a2 इधर, तो इसका स्ट्रिंग कंस्टेंट क्या होगा, स्ट्रिंग कंस्टेंट का इक्वेशन बताओ जरा। स्ट्रिंग कंस्टेंट का इक्वेशन क्या होगा, t इधर a2 इधर, 2t इधर a1 नीचे, तो 2t a1 ये माइनस सिंबल हो गया, देखो 2t ऊपर a1 नीचे तो माइनस 2t a1, इधर क्या प्लस t a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, tt कैंसल। तो a2 की वैल्यू किसके बराबर आई, 2a1 आया कि नहीं आया, पहले बताओ मुझे, ये समझ में स्ट्रिंग कंस्टेंट, ये सबको समझ में a2 इज इक्वल टू 2a1 वाला। अब कोई बोलेगा सर इसको सॉल्व करना है, लेकिन मुझे ना एक्चुअल में मुझे मेरा अननोन्स क्या क्या है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्टेंट तो आपने लेके आए, अननोन्स कौन से a1 a2 और टेंशन t, अननोन कितने, 3 अननोन्स, इक्वेशन कितने लगेंगे, 3 अननोन्स को इक्वेशन कितने लगते हैं 3, एक इक्वेशन तो समझ में आ गया, एक इक्वेशन तो ये आ गया, और 2 इक्वेशन कौन से, एफबीडी ना भाई, एफबीडी, एफबीडी देखो ना 5 kg की एफबीडी क्या होगी बताओ मुझे। अब 5 kg के ऊपर 50 नीचे होगा फोर्स, 2t ऊपर, इधर तो कुछ नहीं, तो मुझे होता 5 kg की एफबीडी क्या होगी, एफ नेट इज इक्वल टू मास, ये तो अपने जो पढ़ा है वही करो यार, ये तो अपना जो था वही, एफ नेट कितना आएगा 50 नीचे 2t ऊपर, तो आंसर क्या है इधर इक्वेशन क्या आएगा 50 माइनस 2t इज इक्वल टू 5 इंटू a1, 5a1, इक्वेशन नंबर क्या 1। इसका इक्वेशन नंबर क्या है, इसका इक्वेशन क्या आएगा t इधर, f इज इक्वल टू ma, तो t इज इक्वल टू क्या आएगा 2a2, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 अपन ने फाइंड किया ही है ना, a2 इज इक्वल टू कितना है 2a1, इक्वेशन नंबर 3, बस 3 इक्वेशन को सॉल्व करो, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो a2 की जगह यहाँ पे 2a1 डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4a1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 प्लस 5 कितना आएगा 13, राइट। तो जो आंसर है बेसिकली वो आंसर आएगा a1 की वैल्यू यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी 50/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो ये आती है क्या, और a2 की वैल्यू आएगी 100/13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको सॉल्व करके दिस माय आंसर बेसिकली। चलो इसको मैं बाद में अगले लेक्चर में भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आपको ये समझ में आया कि कैसे करना होता है क्वेश्चन को गाइस, हाउ टू सॉल्व, ये मतलब ये कुछ नीट में नहीं आते गाइस, बट ये जेई मेन में आते हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, एक बार वापस इस रिकॉर्डिंग को देख लो, पहले वाली रिकॉर्डिंग्स भी देख लो, ठीक है, और फिर हम लोग अगले लेक्चर में और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसमें, और अगला लेक्चर लास्ट का लेक्चर करके खत्म कर देंगे। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत होगी, आपको ऐसा लगा होगा कि लेक्चर थोड़ा सा फास्ट गया है, थोड़ा सा फास्ट गया है लेक्चर, तो फास्ट जानबूझ के था। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लेक्चर्स मैंने आपको देख के आने के लिए बोले थे, बराबर कि नहीं, देख के आने के लिए बोले थे कि नहीं, सबको समझ में आया, इसको लिखो जरा, इसको लिखो। अब मुझे बताओ एक इन जनरल ना, मतलब ये तो मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा आपको। ठीक है, ओके, टुडेज लेक्चर वाजंट फास्ट, ओके ठीक है, चलो मतलब फास्ट नहीं है तो अच्छी बात है। गाइस मुझे एक बात बताओ, मैं हाँ इंस्टा ज्यादा यूज नहीं करता, मैं अभी चालू करना है मुझे, मुझे यहाँ पे बताओ, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ बताओ, ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें मुझे बताओ a1 a2 a3 में रिलेशन क्या होगा, कोई बोल सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मुझे होता है ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग में टेंशन टी 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 टी, तो इसमें टेंशन कितना हो जाएगा टी टी, इसमें कितना होगा 2t, अरे एक ही तो स्ट्रिंग है, तो एक बात मुझे होता है इसमें टेंशन टी होगा तो टी ऊपर होगा, यहाँ पे 2t ऊपर होगा, और यहाँ पे t ऊपर होगा, तो मुझे होता है हर एक का इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा, t ऊपर a1 नीचे, तो क्या आएगा -t a1,
इसका क्या आएगा, 2t ऊपर a2 ऊपर, तो क्या होगा प्लस 2t a2, और इसका क्या t ऊपर a3 नीचे, तो यहाँ पे क्या माइनस t a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, टी कैंसल। तो इसका रिलेशन क्या है, -a1 plus 2a2 minus a3 equal to 0, and this is called string constraint। समझ में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है? इजी था कि नहीं था, बताओ मुझे। कुछ नहीं, सिर्फ टेंशन और बस रूल्स अपने यूज करना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, काम खत्म तुम्हारा। इसको इसको करो, इसको होमवर्क करके आओ, ठीक है गाइस? चलो फिर मिल लेते हैं बाद में, बाय कर लो गाइस। बाद में मतलब रात शाम को अपना कितने बजे का लेक्चर है शाम को गाइस? आज तो थर्मोडायनामिक्स भी खत्म हो जाएगा, हीट ट्रांसफर स्टार्ट करना है मुझे, आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं वो लेक्चर में डाल देता हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है? तो क्योंकि नया टॉपिक के लिए वो 2 ही लेक्चर है, आज का और मंडे का, फिर वो खत्म। फिर अगले हफ्ते से अपने को रे ऑप्टिक्स चालू करना है एक्चुअली, ठीक है गाइस? नया चीज चालू हो जाएगी, ऑप्टिक्स। चलो बाय कर लेते हैं, बाय गाइस, बाय गाइस। इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल निकाल के रखो, और इसको सॉल्व करके लाओ होमवर्क। A1 A2 में रिलेशन क्या होगा बताओ, इसमें A1 A2 में रिलेशन क्या होगा? कुछ लोग का डायरेक्टली आया भी होगा। यस यस यस, सो बाय, चलो बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय गाइस।